कैसे दोस्तों आप लोग। थर्मोडायनेमिक्स का डीपीपी नंबर 10 है। इसके अंदर हम लोग कॉर्नर साइकिल से रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे उसको करेंगे। ठीक है, पिछला जो 9 नंबर का था जूल थॉमसन, उससे बाहर नहीं जाएगा, उतना कर लीजिएगा, इनफ हो जाएगा। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आने हैं सारे के सारे आ गए हैं। तो डीपीपी नंबर 10 के अंदर सारा कॉर्नर साइकिल से रिलेटेड होगा। 11 और 12 जो होंगे उसमें एंट्रोपी से रिलेटेड सारे सवाल होंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पहले नंबर से लेके आप आखिरी तक देखते रहिएगा। चलिए फिर हम चलते हैं पहले सवाल पे। कह रहा है कि द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ इंजन। तो कार्नाट साइकिल में आपसे वर्क इफिशियंसी, हीट रिजेक्ट, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो हल्का सा आप देख लीजिएगा, जो आपका इफिशियंसी होता है ये टी हॉट माइनस टी कोल्ड अपॉन में टी हॉट। ये टी आपका जो टी एच है ये सोर्स को जो आप देते हो, ये सोर्स वाला है, और ये आपका सिंक का है ना। तो टी हॉट माइनस टी सी, ये भी हमारा क्या है, इफिशियंसी का ही है फॉर्मूला। यही 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। इसको हीट के टर्म में देखा जाए तो क्यू एच क्यू सी अपॉन में क्यू एच, ये भी है। आप वर्क के टर्म में देखोगे तो इफिशियंसी आपका क्या है, जो आपने टोटल वर्क किया है ये वर्क, और डिवाइड बाई आपका यहाँ पे क्या है, जो आपने हीट सोर्स को दिया है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए इसी के बिहाफ पे हम लोग काम करते हैं। कभी कभी आपको हीट गिवन होता है, कभी कभी आपको टेम्परेचर गिवन होता है, राइट। तो टेम्परेचर अभी अभी आपको यहाँ पे गिवन है। तो देखिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इफिशियंसी बता देना है। 110 प्लस 273 कर दीजिए केल्विन में। वैसे माइनस करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, लेकिन हमेशा आप केल्विन में रहा करिए, बेहतर होगा। तो कितना हो जाएगा, 383। ठीक है भाई, 383 केल्विन। और ये आपका 25 प्लस 273 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 298। ठीक है, तो इसी को आप इस वाले में पुटअप कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। 383 माइनस 298 डिवाइड बाई 383। ये हमेशा आपको परसेंटेज में इफिशियंसी दी जाती है, तो आप यहाँ पे गुणा 100 कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 22% के आसपास देगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपको 22% प्रोवाइड कर देगा। ठीक है भाई, तो ये 2-3 फॉर्मूले अपने दिमाग में रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, और सेम ऐसे ही सवाल आपको मिलेगा पूरा पूरा कार्नट साइकिल के अंदर। कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन इतना, जो टेम्परेचर गिवन है उसको नोट कर लीजिए। टेम्परेचर हमारा जो टी दिया हुआ है कोल्ड है ना, कोल्ड का मतलब कम टेम्परेचर है, तो मैंने उसको कोल्ड किया है। ठीक है, और एक टी हॉट कैसे डिसाइड किया, कम या ज़्यादा से, है ना। और कह रहा है कि एब्जॉर्ब किया गया हीट, ये जैसे मान लीजिए आपका ये आपका एक, आपने इसको क्या किया, हीट दिया, सोर्स हीट दिया, ये कुछ आपका वर्क में कन्वर्ट हो गया और कुछ ये रिजेक्ट हो गया, कुछ आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, जो सिंक में चला गया। तो ये कह रहा है कि ये एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है, ये एब्जॉर्ब हुआ है ना, और ये आपका क्या होगा, ये रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका ये रिजेक्ट हो रहा है ना। तो ये वही बात है कि एब्जॉर्ब की गई हीट है, इसका मतलब ये है कि आपको क्यू एच की वैल्यू गिवन है कितनी, 500 जूल गिवन है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा है कि टेम्परेचर सोर्स मैक्सिमम इफिशियंसी ही पूछा है। तो जब इफिशियंसी पूछा है तो आपको इस जगह पे टेम्परेचर से ही आपका काम बन जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है इस जगह पे। अगर मान लीजिए इसका कोई लेना देना तब होता जब वो आपसे वर्क पूछ लेता, तो वर्क इफिशियंसी गुणा कर लेते, भाग कर लेते, आपका वर्क आ जाता है। तो आप यहीं से अपना कर लोगे, आपको क्या है, 527 प्लस 273 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 2 7, ये 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 माइनस 400 डिवाइड बाई 800, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 400 डिवाइड बाई 800, मतलब आ जाएगी वैल्यू 0.50।
तो अगर परसेंटेज में दिया होता तो ये 50% बोला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज का नहीं दिया है, 0.5 रखिए, अदरवाइज इफिशियंसी वगैरह हमेशा परसेंटेज में ही रहती है। ठीक है भाई, चले आगे, आसान सा है ना, ऐसे ही आपको करने हैं। देखिए 3rd नंबर पे आते हैं। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन इतना केल्विन दे रखा और एब्जॉर्ब करवाया है 2000 कैलोरीज, और आपसे वर्क पूछा हुआ है। तो मैं वही कह रहा था पिछले सवाल में कि अगर वर्क पूछता तो आपको हीट वो जो एब्जॉर्ब किया वो गिवन होता, और इसमें वही चीज़ दे दिया है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इफिशियंसी है ये आपका यहाँ पे वर्क हो गया, और आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है ना भाई, यही बात है। और इफिशियंसी को टेम्परेचर के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर के टर्म में हमने इसको क्या कर लिया, लिख लिया भाई, और इनटू हीट एब्जॉर्ब, इसको मैं QH लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ये हमारा जो वर्क होगा, जो इंजन हमारा काम किया हुआ है। और हॉट मतलब 800 माइनस 600 डिवाइड बाई 800 गुणा कितना गिवन है, 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी, यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो 200 अपॉन में 800 मतलब हो जाएगा इधर 200 अपॉन में 800 गुणे 2000, और 200 का मतलब हो गया 1/4, और 4 से 2000 कटेगा तो वैल्यू आ जाएगी 500। तो 500 आपका क्या है, कैलोरी आपकी वर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, इससे एक सवाल पक्का हो जाता है आपका। ठीक है, मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स का अगर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम में, इससे न्यूमेरिकल आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये उतना हैवी है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है आपका। और ये जैसे आपका परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है, वर्किंग इसका इफिशियंसी पूछ ले तो आप ये डायरेक्ट याद रख रहिएगा कि जो टी सी अपॉन में TH माइनस TC। ठीक है भाई, आंसर सी हो जाएगा। ऐसे सवाल कभी कभी रेयर होते हैं, रेयर। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल आपको जो ग्राफ से रिलेटेड सवाल हैं ये अच्छे सवाल माने जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। कह रहा द प्लॉट डिस्क्राइब अ कार्नोट साइकिल। तो TS डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा ना, याद है आपको, TS डायग्राम मैंने आपको लेक्चर में बनवाया था। TS डायग्राम देखिए, T और S डायग्राम। आपको पता है कि जो कार्नोट साइकिल है उसमें 4 प्रोसेस आपने देखा था। रिवर्सिबल कौन कौन सा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखा था। फिर आपने दूसरा प्रोसेस क्या देखा था, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखा था। थर्ड प्रोसेस आपका क्या है इसमें, आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल का कंप्रेशन देखा था आपने। और आपका फोर्थ है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस और एडियाबैटिक का कंप्रेशन। यही 4 प्रोसेस आप लोगों ने कार्नोट के साइकिल के अंदर देखा था, 4 प्रोसेस। तो एक एक प्रोसेस पे आपका ग्राफ बनता है, एक प्रोसेस पे टी पे क्या फर्क पड़ेगा, एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा, वैसे चलते हैं। देखें, आपको मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि TS डायग्राम बनता कैसे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। देखो भाई, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, इट मीन्स कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन है। पहली तो बात है कि ये टेम्परेचर वाली लाइन है, तो टेम्परेचर वाली लाइन पे मुझे कांस्टेंट दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी सीधी सीधी जो कांस्टेंट है बिल्कुल, और ये लाइन इधर जा रही है क्योंकि ये मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी हमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एंट्रोपी ही तो है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने एक लाइन ऐसे खींच दी, सीधी लाइन। फिर दूसरे प्रोसेस पे देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है और एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस और एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा और एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो दोनों हमें चेक करना होता है। दोनों हमारे क्या है, एक्सिस कैसे इफेक्ट पड़ेंगे इस पे। देखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ मेरे भाई
कि आपका ये डी क्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और एंट्रोपी क्या होती है, ये डी एस हमारा क्या होता है, डी क्यू बाई टी। इट मीन्स कि एंट्रोपी हमारा इस जगह पे कांस्टेंट हो गई, प्रोसेस एडियाबैटिक, एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट तो ऐसे भी जा सकता है, ये देखिए मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूं जो, ये कांस्टेंट तो एंट्रोपी ऐसे भी जा सकती है ना, लाइन सीधी जा रही है कांस्टेंट, है ना। और कांस्टेंट ऐसे भी आ सकती है, ऐसे आ सकती है, लाल पेन देखिए नीचे की तरफ, ये भी है। बोलो मेरे भाई, इस बिंदु से ऊपर भी जा सकते हो, कांस्टेंट एंट्रोपी बोल लो, और यहां से भी बोल लो। लेकिन जब ग्रीन वाली लाइन को देख रहे हो तो इसमें आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और लाल वाली लाइन देख रहे हो तो टेम्परेचर घटता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि अब आपको चेक करना है एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों ने रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए टीबी पे गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट देखा था, याद होगा आपको। तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ये है। तो अगर एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर घटेगा। इट मीन्स कि लाल वाला कर्व जो है वो सही है, हरा वाला नहीं सही है। तो हरा वाला को आप क्या कर लो, उड़ा दो। हरे वाले में तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, और जबकि हमें पता है कि एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। तो ये हमारा हो गया, ये दोनों के दोनों प्रोसेस क्या हो गया, ये एक्सपेंशन का हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है इसका, तो इसी का कंप्रेशन, इसी का कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारा जो कर्व है टीएस कर्व, ये ऐसा बनता है, एक बॉक्स की तरीके से बनता है। अगर मैं आपसे कह देता ए, आपसे कह देता बी, आपसे कह देता सी, आपसे कह देता डी, और कहता आपसे सवाल पूछ लेता, चलिए मुझे बताइए ये बी और सी प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है ना, या फिर इस पर्टिकुलर कर्व में आप मुझे एडियाबैटिक एक्सपेंशन का कर्व बताओ कौन सा, और दे देता ऑप्शन ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ऐसे दे देता। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि पहला जो स्टेप ए और बी है, ये आपका ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। ऐसे सवाल आते हैं कार्नोट साइकिल में, ये सवाल आपको मिलेंगे। कह देगा कि चलिए बताइए सी और डी कौन सा प्रोसेस है, इस पर्टिकुलर इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा है। क्लियर है ना, अरे बोल दो। आसान है, और यही सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पे प्लॉट डिस्क्राइब कार्नोट साइकिल, तो बाकी कुछ नहीं, तो यहाँ पे एस टी है, एस टी पे एक ये बॉक्स ही बनना तय है। यहाँ पे देखो बॉक्स बना है, लेकिन पी और वी के बीच में बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। ये जो बात अभी आपने की है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सवालों में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है भाई, चलें छठे नंबर पे। कह रहा है कि कार्नोट टेक अप 90 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स केप्ट एट 300 केल्विन, है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो ये जो सवाल आप कर रहे हो ना, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछा गया है। आपके प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं सारे के सारे। प्रीवियस ईयर में मतलब जरूरी नहीं है कि इस वाले ही पेपर में, बहुत सारे पेपर होते हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं ये। तो आप ओवरऑल आप कार्नोट साइकिल के जितना भी सवाल देखोगे किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो 90 जूल और 300 केल्विन है, और कह रहा है कि करेक्ट बताइए इसमें, और यहाँ पे 60 जूल है, और सिंक वाली बात है, ट्रांसफर 60 जूल ऑफ हीट टू द सिंक। सिंक मतलब रिजेक्टेड मतलब क्यूसी, क्यूसी ये जो वैल्यू है क्यूसी है। और यहाँ पे कह रहा है टेक मतलब एब्जॉर्ब 90, ये क्या है आपका क्यू एच है। इट मीन्स कि आपका ये क्यू एच है, और ये आपका जितना भी दिया हुआ है क्यूसी है, ये क्यूसी है, ये क्यूसी है, ये क्यूसी है, और आपका ये टी हॉट है, और ये सब के सब क्या है आपके टी कोल्ड है। ये सवाल है भाई, तो बता दीजिए कौन सा सही है ना। तो देखिए मेरे भाई, ऐसे सवाल होते हैं, जैसे आपने देखा है कि इफिशियंसी हमारी क्या है, टी हॉट माइनस टी कोल्ड डिवाइड बाई टी हॉट, और बराबर क्यू एच माइनस क्यू सी डिवाइड बाई क्यू एच। ये आपने देखा था। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस टी सी अपॉन में टी एच बराबर 1 माइनस क्यू सी अपॉन में क्यू एच, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टी सी अपॉन में टी एच बराबर क्यू सी अपॉन में क्यू एच। अब ये आपको चेक कर लेना है, हर ऑप्शन को चेक कर लेना है
कि टीसी और टीएच को डिवाइड करिए और क्यूसी और क्यूएच को डिवाइड करिए, जिसमें इक्वल आ जाएगा, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन को चेक करें, टीसी क्या है यहाँ पे 200 है, और टीएच क्या है आपका यहाँ पे 300 है, 300, ठीक है मेरे भाई 300 है। और क्यूसी आपका क्या है, जो आप सिंक से रिजेक्ट हो रहा सिंक वाला, तो ये आपका क्या है 60 बराबर 60, और ये क्या है आपका 90 क्यूएच है। तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, और ये करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है 2/3, तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर। इट मीन्स कि ये हमारा क्या है आंसर पहला सही है, पहला आंसर सही है। अब बाकी का आप चेक करेंगे तो आपको नॉट इक्वल टू दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये सवाल काफी बढ़िया सवाल था, आपको ऐसे ही अप्रोच करना है इसमें, ठीक। चलें आगे, छठे नंबर से अब हम लोग 7वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आ गया ना ये सवाल, अभी मैं पीछे ही डिस्कस कर रहा था 5वें नंबर पे कि ये सवाल आते हैं, और ये जो सवाल है बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। देखिए कार्नोट साइकिल इन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टीएस लिखा हुआ है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना। तो यही टीएस डायग्राम हमने बनाया था अभी जस्ट पीछे बनाया था। तो डी सी ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ना भाई। और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस था, ये हमारा आइसोथर्मल का एक्सपेंशन था, ठीक है। और ये हमारा कौन सा था, एडियाबैटिक का एक्सपेंशन था। ये हमारा कौन सा है, आइसोथर्मल का कंप्रेशन है। और ये हमारा कौन सा है, एडियाबैटिक का कंप्रेशन है ना। बोलो। तो कह रहा है देन सिस्टम रिजेक्ट हीट टू द सराउंडिंग। रिजेक्ट वाला, जहां पे रिजेक्ट का मतलब बाहर निकलना, एक होता है अवशोषित करना ना, लेना एब्जॉर्ब करना, एक होता है रिजेक्ट कर देना। तो देखो मेरे भाई, जो हमारा ये होता है डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्लू, है ना। तो ये जो डी क्यू है हमारा, ये डब्लू के क्या है उल्टा माइनस। अगर डब्लू की वैल्यू -50 आ रही है तो डी क्यू की वैल्यू +50 आएगी, प्लस का। अगर डब्लू की वैल्यू माइनस तो इसकी वैल्यू प्लस, अगर डब्लू की वैल्यू प्लस तो इसकी वैल्यू माइनस। और रिजेक्ट होने का क्या मतलब है, माइनस, बाहर निकलना। तो अब आपको देखना है कि वर्क किसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, किसमें वर्क पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाला जो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, उसमें आपने देखा था W इक्वल टू माइनस, या ये हटा लें, W इक्वल टू NRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, माइनस के साथ में, इस वाले में एक्सपेंशन में यही आता है ना वर्क। तो जब वर्क माइनस है तो हीट क्या होगा, प्लस। और प्लस का मतलब अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। और ये आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है रिजेक्ट होना। और दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, डब्लू हमारा यही प्लस का NRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, ये प्लस का। अब जब W प्लस है तो इसका Q क्या होगा, माइनस होगा, रिजेक्ट हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आइसोथर्मल जो कंप्रेशन वाला है ये रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे। और हमने एडियाबैटिक क्यों नहीं लिया, एडियाबैटिक में तो हीट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वहां पे 0 DQ हो जाएगा, तो उसकी बात ही नहीं है। तो मैंने C और B, CB और यहाँ पे DA इनको हटा दिया, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस क्या थे, एडियाबैटिक थे। तो इनको हटा दिया, बचा क्या, ये वाला बचा और ये वाला बचा। अब इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रही है ना भाई। क्लियर है बात, बोलो क्लियर है ना। तो आपसे कह रहा है कि रिजेक्ट वाली बता दीजिए। तो बी से ए की तरफ ये जो है आपका, ये आपका बी से ए आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी ए से बी देखिए, ए से बी उल्टा हो रहा है, ए से बी है ही नहीं, काट दीजिए। डी से सी, डी से सी में तो आपको देना ही पड़ रहा है, अवशोषित हो रहा है वहां पे। और सी से डी, सी से डी ए है ही नहीं, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। समझ गए ये बात, बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पे बढ़ते हैं भाई। 8 नंबर का सवाल तो बहुत
बहुत घातक सवाल है, मस्त सवाल एकदम। कह रहा है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टेप बता दीजिए भाई। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं भाई, सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम छोटा है कोई बड़ा। अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे सवाल आपको आने भी चाहिए, चाहे जिस एग्जाम में हो, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। देखो ये P और V, देखो इस बार ध्यान रखना, यही आपसे गलती ना हो जाए। यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया है, यहाँ पे प्रेशर कर दिया है। जब आप कार्नोट साइकिल बनाते हो तो P और V ऐसे लिखते हो, P को y कोऑर्डिनेट पे और V को इस कोऑर्डिनेट पे, तब ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ये बनाते हो ऐसे। तब ये जो प्रोसेस होता है आपका, चारों प्रोसेस जो मैंने लिखा था सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा था वो ये चारों प्रोसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे प्रेशर है। तो अब आपसे कह रहा है कि चलो मेरे भाई बता दो एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला स्टेप कौन सा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला स्टेप कौन सा है इसमें। अब देखो वॉल्यूम है, प्रेशर है, इसको थोड़ा सा क्या किया करो, कोऑर्डिनेट ही बदल दो। कोऑर्डिनेट बदल दो तो तुम्हें आसान हो जाएगा समझना मेरे भाई। ऐसे तो समझते रह जाओगे, ऐसे समझते रह जाओगे। कोऑर्डिनेट बदलने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे प्रेशर कर दो, जिसमें पढ़े हो पीवी कर्व पढ़े हो, पीवी कर्व में इसी को कन्वर्ट कर दो, ऑटोमेटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम। अब इस कर्व में देखो, इस कर्व में देखो एक बात, इस कर्व में आपका ए जो है वो हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम पे है, ए हाई वॉल्यूम पे है, और यहाँ पे देखो पी पे ये जो सी है हाई प्रेशर पे है ना। ए और सी हाई प्रेशर पे है, समझ में आया। ये देखो P कहाँ है, हाई प्रेशर पे है, A कहाँ है, हाई वॉल्यूम पे है। तो P यहाँ पे जो पॉइंट होगा जो हाई प्रेशर वाला होगा वो C वाला पॉइंट है आपका, है ना। ये प्रेशर हो गया तो ये वाला जो पॉइंट है कौन सा है, यहाँ पे देखो ना, ये सबसे ज्यादा प्रेशर C पे आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये जगह वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। और ये वॉल्यूम सबसे ऊपर इधर, तो वॉल्यूम वाला प्रेशर हमारा ये है। ए और सी यहाँ पे हो गया, बी को यहीं रहने दीजिए, डी यहाँ रहने दीजिए। तो ये जो कर्व हो गया आपका ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, मतलब आपका यही कर्व को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सेम। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो बी और डी तो आपके वहीं पे वहीं हैं, बी और डी, और ये सी और ए ऐसे पलट गए हैं, और कोऑर्डिनेट भी आपका बदला हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें और इसमें दोनों में बात सिमिलर है, बस ये क्या है V और P पे है, ये क्या है P और V पे है। अब मुझे बता दीजिए ये पहला जो प्रोसेस होता है ये कौन सा प्रोसेस होता है, पहला जो होता है ये पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है ना। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, तीसरा वाला एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, सॉरी रिवर्सिबल कंप्रेशन होता है, रिवर्सिबल कंप्रेशन होता है, रिवर्सिबल कंप्रेशन होता है। और ये वाला जो प्रोसेस होता है क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो भाई बी और सी क्या पूछ रहा है, एडियाबैटिक ही तो है, बी और सी, बी और सी, बी और सी क्या है आपका, एडियाबैटिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, बी और सी। ये बस आपको कर्व को क्या कर देना, कोऑर्डिनेट पे लाके खड़ा कर देना है। अदरवाइज इसमें उलझे रहोगे तो आपका दिमाग खराब ही रहेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कंप्रेशन में कैसे हो रहा है, कंप्रेशन में किस तरीके से करोगे। देखो अगर इस पे आते उलझे रहते तो बी से देख रहे हो आपका वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो कंप्रेशन तो यहाँ वॉल्यूम का घटना, प्रेशर का बढ़ना, कंप्रेशन ही है। यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी देखो ऐसे। तो ये जो ए और बी है आपका, डी और सी है ये आपका, ए और डी है ये आपका, बी और सी, ये सब के सब वैसे ही दिख रहे हैं, कंफ्यूज होके पागल हो जाओगे। और सारे ऑप्शन ए बी, बी सी, ए डी जी सब दिया हुआ है। तो आपको सिंपल सा इसको कोऑर्डिनेट ही बदल देना है, ठीक है भाई। चले, बढ़िया सवाल था, तो आपका बी सी हो जाएगा। कार्नोट इंजन वर्क बिटवीन द टेम्परेचर, ये तो आपने कई बार कर लिया है, वर्क डन आपसे पूछा है, तो ये आप मतलब देख लो, आसान सा है ये, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग तो नहीं लगाना है। आपने देखा है अभी कि इफिशियंसी आपकी यहाँ पे वर्क और यहाँ पे जो आपने हीट एब्जॉर्ब किया है QH, इफिशियंसी को टेम्परेचर के टर्म में ले लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, T हॉट माइनस T कोल्ड डिवाइड बाई T हॉट
और इनटू जो एब्जॉर्ब किया है हीट और यहाँ पे आपका वर्क। पिछला सवाल आया हुआ था इस पे, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 400 माइनस 300 डिवाइड बाई टी हॉट कितना है भाई हमारे पास में, यही है ना 400, और क्यू एच कितना एब्जॉर्ब हो रहा है 6 किलो जूल, 6 बराबर ये वर्क हो गया, 6 ही है ना, हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 बटा 400 गुणे 6, 1/4 गुणे 6, मतलब क्या आ जाएगा 1.5 है। कोई ऑप्शन देखो 1.5, आसान है भाई, ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे आएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके ग्राफ के बनेंगे, जो अभी पिछले 2-3 ग्राफ आपने देखा है, ठीक है। तो उस पर आपका दिमाग ज्यादा लगना चाहिए। चले भाई, लास्ट सवाल है आज का, और आई होप कि अच्छा सवाल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपसे सवाल में पूछा क्या है, सवाल में ये कार्नट इंजन है, ऑपरेट है, 2 टेम्परेचर गिवन है 600 और 300 केल्विन, और इतना एब्जॉर्ब हुआ है। कह रहा है कि चलो भैया हीट कितना रिजेक्ट हुआ है वो बता दो, मतलब क्यूसी आपसे पूछा है, ये आपसे क्यूसी जानना चाहता है, बस सिंपल सी बात है ना। और ये इतना एब्जॉर्ब हुआ है आपका, कर लोगे? हो जाएगा। देखो इफिशियंसी का क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन में क्यू एच, ये भी फॉर्मूला आपने देखा था, और क्यू एच आपको गिवन है, देखो कहाँ गिवन है, ये आपको गिवन है, ये क्यू एच की वैल्यू आपको गिवन है 120, और क्यू सी आपको चाहिए। तो इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी टेम्परेचर से निकाल के डाल दीजिए। तो इफिशियंसी निकाल के ले आइए, कितना होगा, टी हॉट की वैल्यू कितनी है 600 माइनस 300 डिवाइड बाई 600, तो कितना हो जाएगा भाई 300 डिवाइड बाई 600 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो इफिशियंसी 1/2 आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/2 इज इक्वल टू 120 माइनस क्यू सी अपॉन में 120, पक्का। अब इधर गुणा करेंगे तो 120 इधर गुणा कर देंगे, 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 120 माइनस क्यू सी, ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या 60, तो इधर आएगा क्यू सी इधर आ जाएगा, और 120 माइनस 60 इधर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 किलो जूल है आंसर। किलो जूल में नहीं है ना, कैलोरी में, ये तो कैलोरी में लिख लीजिए, कैलोरी कर लीजिए, कैलोरी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। तो हमने किया क्या, इसमें इफिशियंसी उठाई और लाके यहाँ पे पटक दिया, बस इफिशियंसी निकाली यहाँ पे रख दिया, ये क्यू एच गिवन था, क्यू सी निकल गया, तो रिजेक्टेड जो सिंक में जा रहा है, समझ में आ गया। तो कार्नट साइकिल से इससे रिलेटेड जितने भी सवाल ग्राफ के बे हो गए, न्यूमेरिकल के हो गए, बाकी चीजें आपने कर ली है, ठीक। तो अब हम लोग आगे के जो सवाल देखेंगे, तो हो सकता है कि कार्नट का अगर कुछ बनना होगा तो बनाएंगे, अदरवाइज हम लोग एंट्रोपी में घुसेंगे, ठीक है भाई। एंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि पहले नंबर डीपीपी से शुरू करिएगा, आखिरी नंबर तक जाइएगा। ये प्लेलिस्ट आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको 9 रुपये का कोर्स प्रोवाइड हो रहा है, और पूरी की पूरी केमिस्ट्री ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक तरीके से हम डाल दिए हैं बनाकर, और 1 साल की वैलिडिटी है। तो सवाल कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा है तो आके यहाँ से कर लीजिएगा। तो चलिए भाई, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।